अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का जी पार्ट सोल्व करेंगे। नंबर है हमारे पास 73,810 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, जो कि बड़ी वैल्यू है, इसे हम अंदर लिखेंगे और जो छोटी वैल्यू है इसे हम बाहर लिखेंगे। अब देखिए, जिस वैल्यू को हमने अंदर लिखा है इसे हम डिविडेंड कहते हैं, यानी जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। और जिस वैल्यू को हमने बाहर लिखा है इसे डिवाइज़र कहते हैं, यानी जिस वैल्यू के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइज़र कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो बाहर वाली वैल्यू है, जो हमारा डिवाइज़र है, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 11 टेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो फिर आपने जो हमारे पास अंदर वैल्यू है उसके भी आपने 2 नंबर्स कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू है उसमें 2 नंबर 7 और 3 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बन रहा है 73। अब हमने 11 के टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि या तो 11 के टेबल को हम वहाँ तक रीड करें कि हमारे पास 73 वैल्यू कंप्लीट आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 11 के टेबल पर 73 वैल्यू कंप्लीट नहीं आती तो फिर हमने 73 नंबर की नियरेस्ट लो वैल्यू लेनी है। अब हम सबसे पहले 11 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया 66। तो देखिए, अगर हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 77 आ जाएगा और 77 वैल्यू 73 से ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, हमने 73 की नियरेस्ट लो वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 11 6 आर 66। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 73 में से 66 को माइनस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 3 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो 7 से 1 कैरी 3 को मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 बन जाएगा। 13 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 7 था, लेकिन 7 ने 1 कैरी 3 को मूव कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 6 है और हम 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगर इस साइड पर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 7 है। अब आपने देखना है कि क्या हम 7 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, 7 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कंडीशन रिक्वायर होती है कि जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 तो छोटी वैल्यू है, तो 7 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो 8 है, इस 8 को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। तो 8 को ड्रॉप करने से हमारे पास यहाँ पे 78 नंबर बन जाएगा। अब हम 78 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने 11 के टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि या तो 11 के टेबल पर हमारे पास 78 नंबर कंप्लीट आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 11 के टेबल पर 78 नंबर कंप्लीट नहीं आता तो फिर आपने 11 के टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि हमारे पास 78 नंबर की नियरेस्ट लो वैल्यू आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, तो यहाँ पे हमारे पास 77 आ जाता है। अगर हम 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो 88 वैल्यू तो 78 से ऊपर चली जाएगी, तो इसका मतलब हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 7 ज़र 77। अब फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 78 में से 77 को माइनस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस साइड पर अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब देखिए, 1 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटी वैल्यू है 11 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो 1 है, इस 1 को हम नीचे यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने ड्रॉप करने से नंबर हमारे पास 11 बन गया है। अब देखिए, 11 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 11 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 1 ज़र 11। अब यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और हम 11 में से 11 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 11 में से 11 को माइनस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम 11 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो 0 है, इस 0 को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। तो हम इस 0 को नीचे ड्रॉप कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो 0 था, इस 0 को हम नीचे ड्रॉप कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 0 है। अब देखें, जब हमने 0 को नीचे ड्रॉप किया, अब हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 जो है ये हमारे पास बाकी बचा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो बाकी बचा है वो 0 है। तो डिवीजन में हमारे पास जो नंबर बाकी बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 0 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही बाकी बचा है। अब आपने डिवीजन का ये रूल याद रखना है
कि अगर हमारे पास रिमाइंडर डिवाइज़र से कम हो तो हम क्वोशंट में ज़ीरो ऐड करते हैं। ज़ीरो ऐड करने का मतलब है कि हम डिवाइज़र को ज़ीरो से मल्टीप्लाई फिर करते हैं। अब देखिए हमारे पास ज़ीरो चाहिए है, तो ज़ीरो क्या है, डिवाइज़र से छोटा है, तो फिर हम क्वोशंट में ज़ीरो ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि हम 11 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी भी ज़ीरो ही बचा है, हमें ज़ीरो ही चाहिए है, ठीक है। तो इसका मतलब हम 11 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो। अब फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे और ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में हमारे पास जो आंसर आता है उस आंसर को हम क्वोशंट कहते हैं। तो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हमने 73,810 को डिवाइड किया है 11 से तो हमारे पास आंसर आया 6,710। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जी पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।